हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोविंद कुमार गोविंद बायोलॉजी क्लासेस गो की ओर से आप सभी को स्वागत है। आज हम 12वीं क्लास के जीव विज्ञान के बारे में जानेंगे। यानी सबसे पहले जानेंगे जीव विज्ञान की सिलेबस। जीव विज्ञान की सिलेबस क्या है, चलिए अब समझते हैं। 12वीं क्लास की जीव विज्ञान में कुल 16 अध्याय। कितना अध्याय है? 16 अध्याय है। 12वीं क्लास के जीव विज्ञान में 16 अध्याय। 16 अध्याय को 5 इकाई में यानी यूनिट में बांटा गया है। पहला इकाई के नाम है जनन, जिसको इंग्लिश बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो जनन के अंतर्गत आपको 4 चैप्टर पढ़ना है और 14 नंबर का सवाल पूछेगा बोर्ड में। दूसरा इकाई है आनुवंशिकी और विकास, जिसमें 3 चैप्टर है। 3 चैप्टर से आपको कुल 18 नंबर का सवाल पूछेगा। नेक्स्ट है इकाई 3 यानी जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण, इंग्लिश बोलते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसके अंतर्गत आपको कुल 3 चैप्टर पढ़ना है और 14 नंबर का सवाल आएगा। 3 चैप्टर पढ़ने के बाद इकाई है 4 जैव प्रौद्योगिकी है, इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत आपको 2 चैप्टर पढ़ना है और 10 नंबर का सवाल पूछता है। लास्ट है इकाई 5, जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी यानी इंग्लिश बोलते हैं इकोलॉजी। इसके अंतर्गत आपको कुल 4 चैप्टर पढ़ना है और 14 नंबर के सवाल पूछेगा। यानी कुल हो गया 16 चैप्टर हो गया और कुल 70 नंबर के सवाल पूछेगा इस 16 चैप्टर पढ़ने के बाद। तो आप लोग को 12वीं क्लास के सिलेबस के बारे में यानी 12वीं क्लास के जीव विज्ञान के सिलेबस के बारे में पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए आप चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। इकाई 1 जो है जनन यानी रिप्रोडक्शन। तो इस इकाई के अंतर्गत आपको कुल 4 चैप्टर को रखा गया है। इसको पहला चैप्टर है जीवों में जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पहला चैप्टर में यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जीवन काल। जीवन काल को इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पैन। जीवन काल के दूसरा नाम है जीवन अवधि। यानी जीवन काल को परिभाषा देंगे कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या काल को वो जीव का जीवन काल कहते हैं। प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य एक जीव है जिसका जीवन काल लगभग 70 से 75 वर्ष माना जाता है। उसी प्रकार अलग अलग जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। कुछ जीवों का जीवन काल निम्न है, जो चलिए हम आप लोग को बोर्ड के माध्यम से समझाते हैं। अध्याय 1 है जीवों में जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस अध्याय के अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे जीवन काल। जीवन काल क्या है? जीवन काल के इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ स्पैन और जीवन काल के दूसरा नाम है जीवन अवधि। यानी परिभाषा होता है किसी भी जीव का उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि या काल को वो जीव का जीवन काल कहते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी जीव का उसके जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय या अवधि या काल को वो जीव का जीवन काल कहते हैं। प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, सभी जीव जंतु को जीवन काल अलग अलग होता है।
यानी प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य एक जीव है, इसका जीवन काल 70 से 75 वर्ष माना गया है। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य का जीवन काल 70 से 75 वर्ष होता है। यानी 100 व्यक्ति का लिया गया, जिसमें से देखा गया कि कुछ 100 वर्ष में मरे और अधिकतर लोग 70 से 75 साल के बीच में मरे, तो तब उसको कहा गया कि मनुष्य का जीवन काल 70 से 75 वर्ष होता है। यानी अनुमान लगाया गया है। मृत्यु 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। अगर कोई मर्डर कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया, तो ये ना कहेंगे कि उसको प्राकृतिक मृत्यु हुआ है, तो कृत्रिम मृत्यु हुआ है। जो बूढ़ा होकर मरे उसको बोलते हैं कृत्रिम, प्राकृतिक मृत्यु बोलते हैं। यानी प्रत्येक जीव का जीवन काल अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य एक जीव है जिसका जीवन काल 70 से 75 वर्ष माना गया है, उसी प्रकार अलग अलग जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। कुछ जीवों का जीवन काल निम्न है। जैसे हाथी का जीवन काल 65 से 70 साल होता है। यानी हाथी का जीवन काल 65 से 70 साल होता है। 65 से 70 साल में हाथी का मृत्यु हो जाता है। यानी इसमें आपको कुछ डिफरेंट जीवन काल मिल सकता है, क्योंकि हर एक जंतु का अलग अलग स्पीशीज होता है, यानी जाति होता है, कैटेगरी होता है। इसीलिए कोई बुक में कोई जाति का, कोई स्पीशीज का, तो कोई बुक वेबसाइट पे कुछ को मिलेगा। इसीलिए यहाँ से आप लोग की नेगेटिव मत होना है। गुलाब का जीवन काल 5 से 7 साल होता है। कुत्ता का जीवन काल 20 से 25 साल होता है। यानी कुत्ता का जीवन काल 20 से 25 साल होता है। और तितली का जीवन काल 1 से 2 हफ्ते होता है। कावा का जीवन काल 15 साल होता है। 15 साल, यानी कावा जो है 15 साल जीवित पृथ्वी पर रह सकता है। केला का जीवन काल 25 साल है। गाय का जीवन काल 20 से 25 साल है। तोता का जीवन काल 140 साल है। यानी कहने का मतलब है कि तोता को हम जानबूझ के लिखें 140 साल। तोता के ऐसा एक प्रजाति है जो 140 साल तक जीता है। कोई 20 साल में मर रहा है, कोई 25 साल में मरता है, लेकिन तोता के एक ऐसा प्रजाति है जो 140 साल तक जीवित रहता है। मगरमच्छ का जीवन काल होता है 60 साल। घोड़ा का जीवन काल होता है 50 से 60 साल। फलमक्खी का जीवन काल होता है लगभग 30 दिन होता है। यानी फ्रूट फ्लाई जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, लगभग 30 दिन तक जीता है। धान का जीवन काल होता है 3 से 4 महीना। यानी हम लोग धान को खेती करते हैं तब पता चलता है कि 3 से 4 महीना में हम लोग धान को काट लेते हैं, यानी परिपक्व हो जाता है, और उसको काट लेते हैं और उससे चावल प्राप्त करते हैं। कछुआ का जीवन काल 100 से 150 साल होता है। बरगद का जीवन काल 200 साल होता है। कुछ बुक में 200 साल से 300 साल भी देता है। तो अलग अलग अभी बताएं कि अलग अलग बुक में या वेबसाइट पर अलग अलग कुछ देता है। यानी इनसे निगेटिव नहीं होना है, क्योंकि हर जीव को एक अलग अलग स्पीशीज होता है, यानी कई वैरायटी होता है। जैसे मान लो कुत्ता, तो कुत्ता भी कई नस्ल के होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे जनन। तो जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। जनन का अर्थ होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना। यानी
जनन, जनन के इंग्लिश होता है रिप्रोडक्शन, यानी जनन का अर्थ होता है अपने समान संतान उत्पन्न करना। यानी पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है और जीवों की जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। कहने का मतलब हुआ कि जनन जो है से आवश्यक क्यों है, यानी जनन से पृथ्वी पर उस जीव की जाति की निरंतरता बनी रहती है, यानी बरकरार बनी रहती है। अगर कोई जीव है, जिससे मान लेते हैं कि बिल्ली है, अगर बिल्ली अगर जन्म नहीं करेगा तो उसका एक न एक दिन उसका जाति जो है से विलुप्त हो जाएगा। इसीलिए प्रत्येक जीव अपने जाति को निरंतरता को बनाए रखने के लिए, यानी जाति को बरकरार रखने के लिए जनन करता है। उस जनन से उस जीव को जाति का बरकरार बना रहता है, इसीलिए जनन आवश्यक है। यानी प्रत्येक जीव जो है से जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वृद्धि करता है, यानी छोटा से बड़ा होता है आकार में। जब वृद्धि करता है, वृद्धि करने के बाद वयस्क होता है। वयस्क अवस्था में ही उस जीव जन्म करता है और जन्म करने के बाद लास्ट में वृद्धावस्था को प्राप्त करता है और वृद्धावस्था के बाद मृत्यु रहता है। यानी आइए लाइफ साइकिल के माध्यम से समझते हैं। यानी लाइफ साइकिल, कोई भी जीव जो है जन्म लेता है, वृद्धि करता है, यानी वयस्क होता है। फिर वयस्क का मतलब होता है जवान। वयस्क होने के बाद फिर जनन करता है और जनन करने के बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। वृद्धावस्था जब प्राप्त करता है और अंत में उसको मृत्यु रहता है। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु हैं वो अमर नहीं है, यानी एक न एक दिन उसका मृत्यु अवश्य होगा। जो जन्म लिया है उसका मृत्यु भी होगा। तो अपने जाति के लिए निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन अनिवार्य प्रक्रिया है, यानी जनन जरूरी करता है। यानी जीव जन्म लिया और जन्म लेने के बाद वृद्धि यानी बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद वयस्क हुआ, वयस्क होने के बाद वयस्क अवस्था में ही जनन किया और जनन करने के बाद वृद्धावस्था को प्राप्त किया और वृद्धावस्था जब प्राप्त कर लिया तो अंत में उस जीव को मृत्यु हो जाता है, यानी एक्सटेंड कर देता है। अथवा यानी जनन को दूसरा परिभाषा अगर देंगे तो कहेंगे कि जीवों में जनन द्वारा यानी जीवों द्वारा अपनी जैसी नई संतान को उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। अथवा में परिभाषा देंगे जनन को कि जीवों द्वारा अपनी जैसी नई संतान को उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। जनन किसे कहते हैं तो परिभाषा देंगे कि जीवों द्वारा अपनी जैसी नई संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। ठीक है, आप समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे जनक। जनक को इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंट। जनक को इंग्लिश में बोलते हैं पेरेंट, यानी जनक किसे कहेंगे? वे जीव जो अपने जैसी नई संतान को जन्म देते हैं जनक कहलाते हैं। ठीक है, संतति, संतति को इंग्लिश बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, यानी जनक द्वारा उत्पन्न नई संतानों को संतति कहते हैं। यानी जनक से जो उत्पन्न होगा नई संतान उसको क्या कहेंगे? संतति कहेंगे, संतान कहेंगे। संतान या संतति को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफस्प्रिंग। जनन का उद्देश्य यानी पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन का उद्देश्य क्या है? तो जनन जीवों का एक प्रमुख जैविक क्रिया है। यानी जनन क्या है? तो जनन जीवों का एक प्रमुख जैविक क्रिया है। प्रमुख जैविक क्रिया है। कोई पूछे कि जनन क्या है तो बोलना है कि जनन जीवों का एक प्रमुख जैविक क्रिया है। पहला उद्देश्य है जनन का जाति वृद्धि यानी पॉपुलेशन ग्रोथ।
जीवों में जनन द्वारा नए संतानों की उत्पत्ति से उनकी संख्या में वृद्धि होती है। दूसरा है समष्टि का संगठन यानी पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। समष्टि में विभिन्न आयु वर्ग के और अवस्थाओं के जीव बने रहते हैं। अगर जनन नहीं करेगा तो उस जीव की जाति जो है मतलब खत्म हो जाएगा पृथ्वी पर से। पृथ्वी पर बहुत सारे जीव जंतु जो हैं पृथ्वी से विलुप्त हो गए क्योंकि वो अपने समान संतान उत्पन्न नहीं कर पाए, इसीलिए उसका जाति विलुप्त हो गया। अगर जनन करते हैं तो जीव की जाति पृथ्वी पर बना रहता है। समष्टि का मतलब होता है जनसंख्या। समष्टि का मतलब होता है जनसंख्या, यानी जनसंख्या में विभिन्न यानी अलग अलग आयु उम्र के जीव बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? जनन से बने रहते हैं। जातिक निरंतरता कॉन्टिन्यूटी और स्पेसिस जनन द्वारा जीवों की जातिक निरंतरता बनी रहती है। चौथा है विभिन्नता यानी वेरिएशन। लैंगिक जनन के उपरांत विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, अर्थात लैंगिक जनन में संतान अपने जनक से थोड़ा भिन्न होता है यानी अलग होता है और जनन द्वारा जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, साथ ही पर्यावरण के विकास होता है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक। अगर मेरा क्लास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और मेरा जो इस संस्थान है गोविंद बायोलॉजी क्लासेज वो पीएनबी बैंक के सामने अनिल फोटो स्ट्रीट वाली गली में। तो 11th और 12th के लिए हमारे पास एक बार अवश्य पढ़ाएं। हमारे पास पूरी क्लास समझने की आवश्यकता है और पूरे पैकेज आपको प्रत्येक दिन दिया जाएगा और दिया जाता है। थैंक यू।